सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू क्वालिफाई नीट इन 25 डेज़। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो बिल्कुल से ये चीज़ जो है पॉसिबल है। आप 25 दिन 20 दिन भर के जो है नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आपको अपने ऊपर जो है भरोसा रखना है और डेली जो है 6 से 7 घंटे की पढ़ाई, घंटा मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंटली जो है पढ़ाई करनी है आपको। लेकिन कुछ लोग जो हैं यूट्यूब पे आके ज्ञान चोरते हैं कि एक महीने में आप 600 से 700 नंबर कैसे ला सकते हैं अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। तो वो गलत बोलते हैं, वो एक स्कैम है। ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और इस चैनल पे हम रियलिटी पे बात करते हैं, बिल्कुल रॉ बात करते हैं। तो आप क्वालिफाई कर सकते हो 1 महीने या 25 दिन पढ़ के, लेकिन आप 600 नंबर, 500 नंबर, 700 नंबर नहीं ला सकते, ट्रस्ट में। तो जो आप कर सकते हो उस पे हम बात करते हैं कि हाँ, आप कर सकते हो 25 दिन पढ़ के नीट क्वालिफाई। तो उस पे हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि नीट जो है वो कैरी करता है 720 मार्क्स, जिसमें से 360 बायोलॉजी के होते हैं एंड 180 फिजिक्स के एंड 180 जो है केमिस्ट्री के होते हैं। तो तुम्हारे भाई ने जो है काफ़ी मेहनत करके जो है, मतलब प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके, प्रीवियस 5 ईयर का एनालिसिस करके जो है बायोलॉजी में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, चैप्टर्स नहीं, बेसिकली पोर्शन बोल सकते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कम से कम आप उन पोर्शंस को पढ़ ले तो आप क्वालिफाई कर जाए नीट। काफ़ी मेहनत करके रिसर्च करके तुम्हारे भाई ने जो है लाया है। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं नीट के क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो ये 50th परसेंटाइल होती है, यानी कि मतलब ट्रेंड देख लेते हैं अगर हम, तो पिछले 5 साल का। तो 2019 में जो है क्वालिफाइंग मार्क्स गई थी 134 नंबर, और ये हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे। तो आपको जो है जनरल कैटेगरी के, अगर आप SC ST OBC से भी बिलोंग करते हो तो जनरल कैटेगरी का ही लेके सोचना है, क्योंकि जनरल का सोचेंगे तो 5-10 नंबर अगर कम भी आया तो आप बच जाएंगे। ठीक है, तो 2019 में जो है ये 134 था, 2020 में 147 था, 2021 में 138 था, 2022 में ये 117 था, और 2023 में ये हो गया था 137। ठीक है, तो आप लिख के ले लीजिए कि 2024 का जो नीट का क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 150 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगा, 150 मार्क्स। ठीक है, लेकिन अब आपको 150 नंबर का नहीं सोचना है। आप 200 का सोचोगे, 300 का सोचोगे, तब जाके जो है आपका 150 नंबर आएगा। 150 नंबर का आप सिर्फ सोचोगे तो उससे कम आएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि आपको जो है ध्यान सिर्फ ये रखना है कि आपको बायोलॉजी जो है ना बहुत अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से कि मतलब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपको किस किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं वो तो मैं अभी बताने ही वाला हूँ। ठीक है, तो मैं लगभग आपको 75 क्वेश्चंस का जो है वो बताऊंगा कि इस पोर्शन से जो है मिला के 75 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब 300 नंबर का मैं आपको बता के जाऊंगा। बाकी अगर आपके पास टाइम बचे तो आप बची हुई बायोलॉजी भी पढ़ सकते हैं, और टाइम बचे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें बस याद करना है और सही आंसर टिक करके आना है, और इनऑर्गेनिक से 18 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। एंड फिर भी अगर आपके पास टाइम बचे तो आप मॉडर्न फिजिक्स उठा सकते हैं, सबसे ईजीएस्ट पोर्शन है फिजिक्स का, और इससे 10 क्वेश्चंस तक जो है पूछे जाएंगे इस बार। लिख के ले लीजिए, और 150 नंबर से ज़्यादा नहीं जाने वाला है नीट का क्वालिफाइंग मार्क्स। तो बायोलॉजी के उस पर बात कर लेते हैं। बायोलॉजी को हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, बोटेनी और जूलॉजी में। ठीक है, तो प्लांट डाइवर्सिटी से जो है एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस साल 7, प्लांट एनाटॉमी से 2, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 4, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से 6, बायोमोलिक्यूल से 2, प्लांट फिजियोलॉजी से 8, प्लांट रिप्रोडक्शन से 5, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से 15, जो कि बहुत ही बड़ा पोर्शन है। इसको आप अच्छे से पढ़ना। जेनेटिक्स ये थोड़ा समझने वाला भी है, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब जो है थोड़ा समझने वाला है। तो इसको पहले ही ख़त्म करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बाद में जो ईजी रहेंगे वो तो ऑलरेडी हो ही जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करने पर भी। उसके बाद आ जाता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इससे 10 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं इस बार। उसके बाद ये मिलके आपकी बन जाती है 45 क्वेश्चन बोटैनी के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जूलॉजी के अंदर। मतलब कि ये तो पता ही होगा आपको कि इसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एनिमल किंगडम से 3 क्वेश्चन,
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से 2 क्वेश्चन, ह्यूमन फिजियोलॉजी से 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 5 क्वेश्चंस, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन से 3 क्वेश्चंस, एनिमल हस्बेंड्री से 1 क्वेश्चन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से 1 क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 3 क्वेश्चंस। तो टोटल ये बन जाते हैं 30। वहाँ मैंने आपको बताए 45 क्वेश्चन और यहाँ मैंने आपको बताए 30 क्वेश्चन, तो 75 क्वेश्चन आपके टोटल हो गए। इतना पोर्शन को भी अगर आप पढ़ लेते हो तो 300 नंबर का आप जो है बना लेते हो कि 300 नंबर की तैयारी है आपकी, तो आप क्वालिफाई ईजिली कर सकते हो। लेकिन अगर आप और ज़्यादा नंबर लाना चाहते हो और आपके पास टाइम बच जाता है तो आप बची हुई बायोलॉजी पोर्शन को पहले ख़त्म कर सकते हो। उसके बाद जो है आप वो उठा सकते हो, क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे 18 क्वेश्चन तक आ सकते हैं इस बार। एंड मॉडर्न फिजिक्स से जो है 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। ये मैं कहीं सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ, हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं काफ़ी रिसर्च करके जो है प्रीवियस 5 ईयर का एनालिसिस करके जो है ये आपको बता रहा हूँ, और लिख के ले लो, ऐसा ही होगा इस बार के पेपर में, ठीक है। तो अगर आपको मतलब बायोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है ना कि कहाँ से पढ़ें, कोई चीज़ आपको मतलब एनसीईआरटी की लाइन्स नहीं समझ में आ रही है, तो मैंने जो तैयारी की थी अपने टाइम पे बायोमेंटर से की थी। मतलब उसमें जो डॉक्टर जितेंद्र सर हैं वो मतलब फील किसी ने मुझे कराया ना बायोलॉजी को, तो उन्होंने कराया, ठीक है। तो मैं जो करता हूँ उस पर मैं बात करता हूँ। मैं क्वालिफ़ाई किया हूँ तो मैं क्वालिफ़ाई करने में बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ कि 500 नंबर कैसे ला सकते हैं, 600 700। बट कुछ लोग हैं जो नीट का एंड तक नहीं जानते हैं, लेकिन जो है कुछ भी बताए जा रहे हैं, ठीक है। 600 नंबर कैसे लाए 1 महीने पढ़ के, 700 नंबर कैसे लाए 1 महीने पढ़ के, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कहाँ था मैं, डॉक्टर जितेंद्र सर से आप पढ़ सकते हो। उनके अभी लॉन्ग वीडियोस देखने देखने का तो टाइम नहीं है कि मतलब पूरा पूरा चैप्टर आप कंप्लीट करो। उनके क्रैश कोर्स से जो है उसमें सिर्फ वो एनसीईआरटी को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से जो है पढ़ सकते हो उनके क्रैश कोर्स बायोलॉजी से। सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान देना है आपको। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जो वन ऑफ द, क्या बोल सकते हैं, लीजेंड बोल लो या फिर बहुत अच्छा मतलब पढ़ाते हैं, समझाते भी बहुत अच्छा है। मैंने भी पढ़ी थी 11th-12th में उनसे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है फिजिक्स वाला से पढ़ सकते हो, जो कि अलग पांडे हैं, ठीक है। अगर आपके पास समय बचता है तो आपको जाना है केमिस्ट्री के ऊपर और फिजिक्स के ऊपर, नहीं समय बचता है तो मैंने जो आपको बस पोर्शंस बताए हैं, ठीक है, 75 क्वेश्चंस का मैंने आपको पूरा पूरा नॉलेज दिया है। इससे आपके 300 नंबर बनेंगे। पहले इसे कर लेना, इसे कर लोगे तो आपका जो है क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट की तरफ और मार्क्स लाने की तरफ बढ़ सकते हो। सो आई होप कि जो है आपको ये वीडियो पसंद आई है। और काफ़ी लोग मतलब मज़े भी लेते रहते हैं आजकल तो, मतलब कि यूनिवर्सिटी में कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है भाई, नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा। तो व्यूज़ भी मेरे उतने तो आते नहीं हैं, मतलब 100 150 200 किसी किसी वीडियोस में आ गए, चलो 6000 7000। तो एक मोटिवेशन सा नहीं मिल पाता है मतलब वीडियोस कंटिन्यूसली बनाने का, कंसिस्टेंटली बनाने का। और ये भी हो जाती है कि पढ़ाई भी जो है मतलब स्ट्रेस हो जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले ही निकला है नाट कमीशन। ऐसे एग्ज़ाम्स वगैरह भी होते रहते हैं तो इंसान सोता है और सोता ही है, फिर थोड़ा बहुत पढ़ता है। तो स्ट्रेस के चक्कर में जो है वीडियोस बन नहीं पाती, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अगर आप सपोर्ट करते हैं और व्यूज़ वगैरह आते रहता है अच्छा खासा नहीं, 100 आए तो कम से कम 1000 तो आने चाहिए यार हर वीडियो में। तब तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार वीडियो बनाने का, ठीक है। तो फिर मैं जो है कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड करूँगा। और कहना था मुझे कि हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप 600 नंबर स्कोर करो। ये सब नहीं बने होते हैं 600-700 नंबर लाने के लिए। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते हैं और एमबीबीएस अब्रॉड के लिए मूव करना चाहते हैं, या फिर जो है कोई और कोर्स में अपना नाम बनाना चाहते हैं या कोई और कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने बताया ताकि आपका ईयर वेस्ट ना हो। और समय मैटर करता है, टाइम इज़ मनी, तो टाइम को आपको ध्यान में रख के सब कुछ करना है। और बाकी आपको एमबीबीएस अब्रॉड से रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और इंस्टा जो है वो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख ही सकते हैं, वहाँ से आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के रिगार्डिंग या कोई और कोर्सेज़ के रिगार्डिंग भी मैं आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, एडमिशन से रिलेटेड और भी बाकी चीज़ों से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय।